जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण और दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम लोगों ने इसके फंडामेंटल को बहुत बेहतर तरीके से अपने पिछले दो लेक्चर में सीखे हैं। और आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3A के क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। और अगर आप हमारे पिछले लेक्चर को विधिवत तरीके से और अच्छे से देखे होंगे तो आज का जो प्रश्नावली क्वेश्चन होगा आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न को हल करते हैं और आप सभी देखेंगे कि जो प्रश्नावली के क्वेश्चन होंगे हमने जो आपको फंडामेंटल चीज़ों को सिखाया अर्थात जो इसके बेसिक चीज़ें थी जो सिखाए हैं उसी के आधार पे सभी क्वेश्चन आप एकदम सरल तरीके से खुद से हल कर सकते हैं अगर आपने दोनों लेक्चर को बेहतर तरीके से किया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिएगा, जैसा कि हमने बताया आपको कि आज हम लोग प्रश्नावली 3A को पढ़ने वाले हैं और प्रश्नावली 3A को पढ़ने से पहले हम लोगों ने इसके सभी बेसिक चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं कि प्रश्नावली 3A में जो क्वेश्चन है वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप के क्वेश्चन है और दो चरों वाला रैखिक समीकरण कितनी प्रकार की विधियों से हल किया जाता है, इन सब के विषय में हम लोगों ने जाना है। अभी उसका प्रयोग अर्थात प्रैक्टिकल करना बाकी है। तो चलिए धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम प्रत्येक क्वेश्चन में आपको करके दिखाएंगे कि ये ग्राफी विधि किस प्रकार से हल होता है और विलोपन विधि कैसे होता है, प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है, वज्र विधि कैसे होता है। हर एक विधि को आपको बहुत ही सरल तरीके से सिखाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रश्नावली 3A का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिएगा, प्रश्नावली 3A का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि समीकरण 7x + 2y - 22 यदि y बराबर 1/2 तो x का मान क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण हम लोगों का है 7x + 2y और = 22। इसमें कह रहा है कि y बराबर 1/2, जो y का मान है वह 1/2 है। तो इस दिए गए समीकरण में जहाँ पे y लिखा होगा वहाँ पे हम लोग 1/2 रख देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि दिए गए समीकरण में y बराबर 1/2 रखने पर, तो ये दिया गया समीकरण है, इसी में y का मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x + 2 और y की जगह पर रख देंगे 1/2, तो इंटू 1/2 और बराबर 22। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 7x + 1 और बराबर 22। तो 7x बराबर 22 और देखिए यहाँ पे +1 है, इसको पश्चांतर करके जब इस तरफ लाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो 7x बराबर हो जाएगा 21। तो x बराबर होगा 21/7 अर्थात x बराबर 3। 7 का 7 और 7 3 21। तो x का जो मान प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हुआ है 3। तो दोस्तों देखिएगा कितने सरल तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। आप जितने भी चैप्टर होंगे हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से हम प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो आप लोग निसंदेह हमारे साथ जुटिएगा, आपका जो भी तैयारी होगी बेहतर तरीके से हम तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों चैनल पे बने रहने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो होगा, जो भी नया क्लास लेक्चर होगा हमारा, वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। तो क्लास को करने के बाद अगर आपको क्लास अच्छी लगे और आप पहली बार हमारी क्लास को ले रहे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन करता है। तो चलिए इस बात को आप ध्यान देंगे कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो
दूसरा जो क्वेश्चन हम लोगों का है, इसमें दो समीकरण है। पहला समीकरण कह रहा है कि 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण है y + 3 = 0। ये दूसरा समीकरण है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिले तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए, इसमें केवल एक चर है। तो सबसे पहले जो चर है उसका हम मान ज्ञात कर लेते हैं और उसको मान ज्ञात करने के बाद दूसरे समीकरण में उस वैल्यू को रख देंगे, तो वहाँ से हम लोगों को दूसरे चर का जो वैल्यू होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 को जब हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा y = -3। समीकरण नंबर 2 को जब हल करते हैं आप, तो यहाँ से देखिए y और इस 3 को जब पक्षांतर करके आप इस साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर इस तरफ पॉजिटिव रहेगा तो इस तरफ जाने के बाद निगेटिव हो जाता है। और इस विधि को हमने आपको बताया है कि अगर बीच में जैसे बराबर का चिन्ह है, इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड है, तो अगर इस तरफ प्लस है, बराबर की इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इस तरफ माइनस है तो इस तरफ जाने के बाद प्लस हो जाता है। और अगर इस तरफ गुणे है तो इस तरफ जाने के बाद भाग या बटा हो जाएगा। और अगर इस तरफ भाग या बटे है तो इस तरफ जाने के बाद गुणा हो जाता है। तो इस विधि को आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की गलती न हो आपसे, क्योंकि मैथ में जो चिन्ह होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और चिन्ह अगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग चिन्हों को बहुत विधिवत तरीके से सीखिए। अगर चिन्ह में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपको चिन्ह समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा। एक क्लास हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए जिसमें केवल चिन्हों को पढ़ा देंगे और आपका चिन्ह निश्चित रूप से कोई सस्पेंशन होगा तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को चिन्ह से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसका एक लेक्चर ज़रूर लेकर आऊँगा अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से इसको पक्षांतर कर दिए, -3 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट है 2x + 3 और y का मान -3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे y की जगह पे -3 और बराबर 7। ये है आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे देखिएगा 2x, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो एक प्लस और एक माइनस, प्लस और इंटू माइनस, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 × 9 और बराबर 7। अब देखिएगा यहाँ पे 2x और बराबर ये 7 है। ये इधर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में ये -9 है, जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये +9 हो जाएगा। और x के बराबर यहाँ पे लिखेंगे, तो 9 और 7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। और 2 देखिए x का गुणांक है, जब गुणांक को आप पक्षांतर करके राइट साइड में ले जाएंगे लेफ्ट साइड से तो बटे हो जाता है। तो यहाँ पे 2 जो है वह x का गुणांक है, जब इसे हम राइट साइड में लाएंगे तो इसके बटे हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 × 2 = 2 × 8 = 16। तो x का वैल्यू देखिएगा यहाँ से आप 8 प्राप्त हुआ है, तो x बराबर 8 होगा। तो जो x का वैल्यू होगा वह x बराबर 8 होगा। और y की वैल्यू देखिए यहाँ से मिला है, y बराबर -3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का परिणाम ये होगा। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं आती होगी और आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी प्रकार की समस्या रहती है तो हम बार बार आपको कहते हैं कि आप कमेंट कीजिए, आपका जो भी समस्या होगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका हल मिल सके। और आपको जो समस्या है वो आपकी समस्या हम किसी भी तरह से अगर जो भी होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आपको परिणाम, उसका हल निकल सके। तो चलिएगा, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x + 1/y और बराबर 3 और दूसरा है x - 2 = 0। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, जैसा अभी हम लोगों ने इसके पिछले वाला क्वेश्चन को हल किया, सेम उसी प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन भी है। यहाँ से भी हम लोग दूसरे समीकरण से x का मान ज्ञात करके समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे और समीकरण नंबर फर्स्ट में जब रखेंगे तो समीकरण नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे x और y चर का प्रयोग किया गया है और दोनों का हम लोगों को मान प्राप्त हो जाएगा।
तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर सेकंड को हल करते हैं। और समीकरण नंबर सेकंड को जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आप कि यह x बराबर, देखिए इस 2 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जब ले जाएंगे तो इधर माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो 2 होगा। अब यहाँ से हम लोग इस x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में x का मान रख देंगे। तो इधर देखिएगा यहाँ पे 1/x का मान देखिए 2 है, तो यहाँ पे x है, x की जगह यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, और प्लस 1/y और बराबर 3 है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, या तो हम चाहें इसको इस तरफ पश्चांतर कर लें, दोनों तरह से हो सकता है। अगर इसको इस तरफ 1/2 को पश्चांतर करके ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/x बराबर 3। और देखिए यहाँ पे 1/2 पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब 1/y और इसको सरल कर देंगे, इसके बटे 1, जिसके बटे कुछ नहीं होता है उसके बटे 1 लिख लेंगे और इसे सरल कर लेंगे। तो देखिएगा इसका 3 के गुणा इसमें कर लेंगे, 3 दूना 6 -1/, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे 2 हो जाएगा। अब ये 1/y और बराबर देखिएगा कि आप 6 में से 1 को जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5/2। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इधर कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी कि 3 का गुणा कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 2, तो y बराबर हो जाएगा 2/5। इस प्रकार से y का वैल्यू आपको मिलेगा 2/5। x का मान 2 है और y का मान 2/5 है। तो इसी प्रकार से देखिए आप कितने सरल तरीके से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर ले रहे हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले यदि उसका फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप उसे बेहतर तरीके से सीख लेते हैं तो आपको प्रश्न, जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं, उसे हल करने में बड़ी ही सरलता होगी। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ों को देखें कि उसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं। उस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको क्या क्या सीख लेना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान दे करके और सीखते हैं और उसके बाद अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं तो अभ्यास प्रश्न हल करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती है। तो देखिएगा हम लोग बड़े ही सरल तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के परिणाम को निकालते जा रहे हैं। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें देखिएगा आपको कहा जा रहा है कि दिया गया जो समीकरण है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है, अर्थात एलिमिनेशन विधि से हल करना है। तो आप सबसे पहले हमने आपको बताया था कि विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण को यह ध्यान देना होता है कि इसमें किसी एक पद को x या y के पद को विलुप्त किया जाता है, और विलुप्त करने के लिए इसमें x का या y का जिस पद को आप विलुप्त कर रहे हैं उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। अगर उसके गुणांक बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम उसके गुणांक को बराबर करेंगे। और गुणांक को बराबर करने के लिए दो तरह से दो विधियां हैं। पहला तो यह है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे y का गुणांक हमको बराबर करना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो हम देखें कि y में, यानी कि जो समीकरण नंबर हम लोगों का सेकंड है, कितने का गुणा कर दें कि समीकरण नंबर फर्स्ट के y के गुणांक के बराबर हो जाए। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो अगर हम इस समीकरण नंबर सेकंड में अगर 2 से गुणा कर दें तो इसका y का जो गुणांक है समीकरण नंबर फर्स्ट के y के गुणांक के बराबर हो जाएगा। और जिस संख्या से हम लोग गुणा करेंगे वह समीकरण, जिस समीकरण में गुणा करेंगे उसके सभी पदों में होगा। ऐसा नहीं कि केवल सिंगल उस पद में कर देंगे उसके गुणांक को बराबर करने के लिए। तो अगर यहाँ पे देखिए हम लोग समीकरण नंबर सेकंड में 2 से गुणा करते हैं तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। लेकिन 2 का गुणा हम केवल इस y के पद में नहीं करेंगे बल्कि इसके सभी पदों में करेंगे। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि कभी कभी इनके जो गुणांक हैं, इनके गुणांक इस तरह से आ जाते हैं कि उसमें किसी संख्या से, एक सिंगल संख्या से गुणा करने पर, यानी कि किसी एक समीकरण में किसी संख्या से गुणा कर देने पर उनके गुणांक बराबर नहीं होते हैं। तो उसको बराबर करने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप जिसका गुणांक बराबर करना चाहते हो उसके गुणांक से समीकरण नंबर पहले में गुणा कर दीजिए और पहले वाले
समीकरण का जिसका गुणांक बराबर करना चाहते हो तो उसके गुणांक से समीकरण नंबर सेकंड के सभी पदों में गुणा कर देंगे तो उसके गुणांक बराबर हो जाते हैं। चलिए अभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं समीकरण नंबर सेकंड में तो यह है y के गुणांक के बराबर हो जाएगा। और जब गुणांक दोस्तों बराबर हो जाए तो ये एक विशेष बात और ध्यान देना रहता है कि जो इसके चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -4y हो जाएगा। तो देखेंगे कि ये दोनों समीकरणों को जोड़ने पर या घटाने पर ये लिखना रहता है। तो जब इसके गुणांक बराबर हों और चिन्ह विपरीत हो तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, और जब दोनों चिन्ह समान हो और गुणांक बराबर हो तो वहाँ पे लिखा जाएगा घटाने पर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में 2 से सभी पदों में गुणा करके सभी पदों में गुणा करके फर्स्ट को घटाने पर, फर्स्ट को घटाने नहीं जोड़ने पर, जोड़ने पर इसलिए लिखा जाएगा दोस्तों क्योंकि इसका चिन्ह विपरीत है। अब देखिएगा हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके सभी पदों में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस देखिए 2 का गुणा इस -2 में कर देंगे तो -4y, और 2 का गुणा 2 में भी कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। और ये आपका जो होगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर फर्स्ट को कहा जा रहा है कि फर्स्ट को जोड़ने पर समीकरण नंबर फर्स्ट को जोड़ दीजिए तो 3x + 4y और बराबर 10, ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट है। जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो जोड़ने पर जब कोई चिन्ह नहीं बदलेगा तो देखिए इसे हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7x, और देखिए ये -4x + 4x ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10 4 14, तो x बराबर हो जाएगा 14/7, यानी कि x बराबर होगा 2। यहाँ से आप कैंसिल कर लेंगे 7 का 7 7 दूना 14, तो x बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू मिल गई। अब आप इस x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख करके आप y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए y का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट है 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10। देखिएगा x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2 + 4y बराबर 10। अब आप देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 2 3 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 4y। अब देखिए इधर +6 है, इस तरफ ले जाएंगे जब राइट साइड में तो इधर का विपरीत चिन्ह है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं थी, पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, अर्थात 10 - 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा कि 4y बराबर 10 में से 6 को घटा देंगे तो 4 आएगा, तो y बराबर आप देखेंगे कि 4/4, अर्थात y की जो वैल्यू होगा वह 1 होगा। 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा। इस प्रकार से आप देखिए देखिए अब आपको x का मान 2 मिल गया, y का मान 1 मिल गया। अब इस प्रकार से इस क्वेश्चन के दोनों परिणाम आपको प्राप्त हो गए, x और y के मान। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 बराबर 0 समीकरण, ये फर्स्ट है।
ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। और दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो देखिएगा इस दूसरे समीकरण को थोड़ा सा हम लोग और हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। आपका ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है हम लोगों को। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों समीकरणों में x या y का किसी का गुणांक बराबर है कि नहीं है। यदि गुणांक बराबर नहीं होगा तो सबसे पहले उसके गुणांक को बराबर किया जाएगा। और गुणांक को बराबर करने के लिए हमने आपको दो तरह की विधि बताया कि या तो जिसके गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, जैसे अगर आप x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो इस x के गुणांक का गुणा समीकरण नंबर फर्स्ट के सभी पदों में कर देंगे और इसके x के गुणांक का गुणा समीकरण नंबर सेकंड के सभी पदों में कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से भी आप जिसका गुणांक बराबर करना चाहेंगे, x का करना चाहेंगे तो x का गुणा y का करना चाहेंगे तो y के गुणांक का गुणा करने के बाद उसके गुणांक बराबर हो जाते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि देख लीजिए अगर इसका गुणांक 9 है और इसका 3 है तो इसमें कितने से गुणा कर दिया जाए कि ये भी 9 के बराबर हो जाएगा। तो उस संख्या से उस समीकरण के सभी पदों में गुणा करने के बाद भी उसका गुणांक बराबर हो जाता है और दोनों समीकरणों को एक साथ लेकर के हल कर लिया जाता है। तो देखिएगा अगर हम समीकरण नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो समीकरण नंबर सेकंड के x का गुणांक दोनों का फर्स्ट यानी सेकंड दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। इसे हम बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट के सभी पदों में 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड को घटाने पर, यहाँ पे इसी बात को ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे घटाने पे लिखोगे कि जोड़ने पर लिखोगे, इस बात को क्लियर करने के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जिसका गुणांक बराबर कर रहे हैं अगर वो समान चिन्ह होगा तो घटाने पर लिखा जाएगा, अर्थात दोनों समान ही चिन्ह के होंगे तो घटाने पर लिखेंगे और दोनों विपरीत चिन्ह को होंगे जिसके गुणांक को आप बराबर कर रहे हैं तो उसे जोड़ने पर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका और इसका दोनों समान चिन्ह है इसलिए यहाँ पे घटाने पर लिखा जाएगा। और समीकरण नंबर फर्स्ट में हम लोग कितने से 3 से गुणा करना है हमको सभी पदों में, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9x माइनस 3 का गुणा आप 5 में भी करेंगे तो 3 पचे 15y और 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा और ये आपका समीकरण नंबर थर्ड होगा। अब आप लिखे हैं कि समीकरण सेकंड को घटाने पर, तो समीकरण सेकंड यहाँ पे लिख लेंगे 9x माइनस 2y और -7, ये आपका समीकरण नंबर सेकंड है। तो घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि सजाती पद समान गुणांक विपरीत चिन्ह होने पर कैंसिल हो जाते हैं, अर्थात उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो दोनों विपरीत चिन्ह होने पे घट जाएगा और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का ही लगेगा। तो बड़ी संख्या 15 है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 15 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे -13y हो जाएगा। और इसमें भी देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, अर्थात एक प्लस है और एक माइनस है तो ये भी घटेगा। यहाँ पर भी बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो बड़ी संख्या 12 है और 12 में से 7 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये बराबर 0 के हैं तो बराबर 0। देखिएगा अब ये होगा -13y बराबर 5। देखिए -5 है, जब इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो y बराबर होगा -5/13। इसको जब गुणांक को पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये बटे हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो गया, y का मान हो गया -5/13। तो आप लोग इसको देखिए कि बहुत सरल तरीके से हम लोगों ने y का मान ज्ञात कर लिया। अब इसी तरीके से आप y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आप इसका मान ले जा करके आप समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड में y की जगह पे इस वैल्यू को रख देंगे।
तो देखिएगा y का मान हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण नंबर फर्स्ट है 3x - 5y। तो देखिएगा y, तो y की जगह पर रख देंगे -5/13, तो गुणे हो जाएगा -5/13 और -4 = 0। अब इसको हल करके हम लोग यहाँ से x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिएगा, तो ये हो जाएगा 3x और इसे हल कर लेंगे, इसके बट्टे आप 1 कर सकते हैं। तो इसका गुणा इसमें ये हो जाएगा, देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, 5 × 5 = 25/13 -4 और इसके बट्टे कर लीजिए 1 = 0। फिर 3x, अब इसको हल कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा 25 और माइनस, देखिए 13 का गुणा 4 में कर लेंगे, 13 × 4 = 52 और बटे 13। इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। अब यहाँ से आप लिखेंगे कि 3x प्लस, देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव संख्या है, एक निगेटिव संख्या है। जब भी विपरीत चिन्ह आएगा तो वहाँ पे घटेगा और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगता है। तो आप इस चीज़ को तो सीख ही चुके हैं। तो यहाँ पे -52 में से 25 को घटा लेंगे। तो जब -52 में से 25 को घटाएँगे तो यहाँ पर आपको जो परिणाम प्राप्त होगा वो माइनस में होगा। तो ये हो जाएगा आपका 27 -27/13 बराबर 0, यह भी बराबर 0 है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 27/13। तो x का जो परिणाम प्राप्त होगा वो -27/13 होगा और y का जो परिणाम प्राप्त हुआ है वह -5/13 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के दोनों परिणाम, सॉरी दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जब ये 3x है, इसको पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो -27/13 जो है जब अपने राइट साइड में जाएगा तो 27/13 हो जाएगा। और इसका x का गुणांक 3 है, तो ये भी पक्षांतर करेंगे तो ये बटे यहाँ पे जाके 3 हो जाएगा। अब इसको और जब आप हल कर लेंगे, देखिए 3 का 3, 3 9 27, अर्थात ये हो जाएगा 9/13। तो जो आपका वास्तव में x का जो वैल्यू प्राप्त होगा वह आपका 9/13 होगा। तो y का वैल्यू जो मिला आपको -5/13 और x का जो वैल्यू मिला आपको 9/13 होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि x/2 + 2y/3 = 1 -1 और x/1 - y/3 = 3। तो इसे भी समीकरण को हल करके विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को भी हल करना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि हम लोग इसे हल करेंगे। तो इसे हल कर लेंगे तो हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 3x और इसका इसमें कर देंगे तो हो जाएगा +4y और बटे इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो गया 6 और -1, इसके बटे 1 कर लेंगे। तो देखिएगा कि एक फार्मूला है आप कि a/b = c/d। तो ये होता है, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो AD बराबर होता है BC। इसी प्रकार से इसे भी करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 4y और 6 का गुणा माइनस से कर लेंगे तो -6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगा। और दूसरे समीकरण को भी हम लोग हल कर लेंगे। तो दूसरा समीकरण आपका है x/y - y/3 और बराबर 3। इसे भी जैसे इसको हल किए उसी प्रकार से इसके मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा 3x - y
बटे 3 और ये बराबर 3, इसके बटे 1। तो जैसे इसे हल किए थे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें, उसी प्रकार से इसका इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई और बराबर 9। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब दोनों समीकरणों को एक साथ करेंगे और देखेंगे कि दोनों के x का गुणांक कि y का गुणांक कोई बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर होगा तो देखेंगे कि दोनों का चिन्ह किस प्रकार से समान चिन्ह का है, विपरीत चिन्ह का है। यदि समान चिन्ह का होगा तो लिखा जाएगा घटाने पर, अगर विपरीत चिन्ह का होगा तो लिखा जाएगा जोड़ने पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हमारे दो समीकरण प्राप्त हुए हैं इसमें x का गुणांक इसका और x का गुणांक इसका दोनों समान हैं। तो दोनों जब समान हैं और गुणांक बराबर हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण नंबर फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, तो समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिख लेंगे। ये है 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण नंबर फर्स्ट है। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई और बराबर 9, ये समीकरण नंबर सेकंड है। अब देखिएगा कि यहाँ पे x का जो गुणांक है ये दोनों गुणांक बराबर, दोनों का समान चिन्ह है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर लिखा गया है क्योंकि दोनों समान चिन्ह के हैं। तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पर जब लिखा जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो यह निगेटिव हो जाएगा। तो देखिएगा कि आप यह इससे कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होता है बार बार आपको बता भी चुके हैं कि जब सजातीय पद हो, समान गुणांक हो, चिन्ह विपरीत हो तो वे दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए ये 4y और ये y दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5y और बराबर दोनों को इससे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 यानी कि -15। तो y बराबर हो जाएगा -15/5। y का मान जो यहाँ से प्राप्त होगा 5 का 5 5 3 15 यानी कि -3। इस प्रकार से y का मान मिल गया और यही y का मान ले जा करके समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देंगे तो वहाँ से x का मान प्राप्त होगा। तो देखिएगा, इसको आप लोग नोट करिए। तो देखिएगा y का मान प्राप्त कर चुके हैं। अब x का मान आप लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण नंबर सेकंड में देखिए यहाँ पे है 3x माइनस वाई और इक्वल टू 9। तो देखिएगा y का मान -3 है तो -3 बराबर 9। तो 3x, अब देखिए माइनस का गुणा, यहाँ पे जो माइनस है माइनस का गुणा माइनस कर देंगे तो हो जाएगा +3 बराबर 9। तो 3x बराबर होगा 9 - 3, क्योंकि इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर होगा 6/3 अर्थात x बराबर होगा 2। 3 का 3, 3 दूना 6। तो x का जो वैल्यू प्राप्त होगा वह 2 होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का परिणाम यह हुआ कि y का मान -3 और x का मान 2। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत बेहतर लगी होगी और आप लोगों ने विलोपन विधि को करना बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रतिस्थापन विधि को सिखाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।